नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षकों की भर्ती है, ऑफलाइन शिक्षकों की भी भर्ती होगी, लेकिन ये 3-4 महीने के बाद इस वक्त हमारे पास ऑनलाइन शिक्षक। तो इस पूरे वीडियो में हम वेतन, काम, योग्यता, कक्षा और विषय के बारे में करेंगे। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले से बता देते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन करने या यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से होते हैं ना कि पहले पैसा मांगते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पर कोई भी आपसे एक पैसा भी नहीं मांगेगा। आपको बिल्कुल पैसा की चिंता मत कीजिए, आपको एक पैसा भी नहीं देना है यहाँ पर। और स्कूल और कॉलेज के छात्र कक्षा केजी से 8 के लिए या प्राइमरी या जूनियर के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनका ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं हुआ है या जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो लोग सिर्फ केजी से 8 तक, क्लास 9-10 नहीं, सिर्फ केजी से 8 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हम फिर बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। विवरण के लिए पूरा वीडियो देखिए, यहाँ पूरा विवरण है आप किस तरह से ऑनलाइन हमारे पास आ सकते हैं और ऑफलाइन का भी होगा, लेकिन यह 3-4 महीने बाद इस वीडियो में ऑनलाइन। लेकिन आपका सभी का ये सेम है, योग्यता और बाकी जो नियम है वो सेम है। तो देखते हैं, आपको अगर नौकरी चाहिए, आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, या तो आप टीचर हैं या स्कूल या कॉलेज के छात्र हैं, स्कूल और कॉलेज के छात्र, लेकिन केजी से 8 तक, प्राइमरी और जूनियर तक ही पढ़ा सकते हैं, 9-10 नहीं। लेकिन फिर भी जिसको पढ़ाना है अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए, वो ये वीडियो पूरी तरह देखिए। यहाँ पर सब कुछ हम दिखाएंगे और आपको कभी भी पैसा की चिंता मत कीजिए, आपको पैसा नहीं देना है। माध्यम क्या है हमारे पास? अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगाली। ये इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, तेलुगु मीडियम और बंगाली मीडियम। आप एक से अधिक भाषा चुन सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आपकी मातृभाषा होनी चाहिए। जैसे आपने हिंदी और मराठी दो चुन लिया, तो कम से कम एक आपका मातृभाषा होना चाहिए। और अगर आप एक भाषा चुनते हैं तो उसमें आपको कुशलता प्राप्त होनी चाहिए। आप सिर्फ अंग्रेजी या सिर्फ हिंदी या सिर्फ बंगाली एक भाषा चुनते हैं तो आपको उसमें कुशलता होनी चाहिए, और दो चुनते हैं जैसे हिंदी और मराठी या मराठी और तेलुगु, तब इसमें से कोई भी एक आपका मातृभाषा होना चाहिए। अनुभवी जो कार्यरत शिक्षक हैं वो 3 भाषा 4 भाषा भी चुन सकते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए या तो 1 या 2, आप 3 या 4 नहीं चुन सकते, 1 या 2। अच्छा, अगर जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, जो छात्र, जो लड़के लड़की क्लास 10 में पढ़ते हैं, प्री प्राइमरी और क्लास 2 तक, प्री प्राइमरी यानी केजी, नर्सरी, क्लास 1, क्लास 2, जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उनके लिए सिर्फ क्लास 2 तक के स्टूडेंट पढ़ाएंगे। जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वो प्राइमरी लेवल तक यानी क्लास 4 या 5 तक। जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं, वो क्लास 8 तक। और जो पोस्ट ग्रेजुएट जिसने कंप्लीट किया है वो क्लासेस 9 एंड 10 और बाद में 11 एंड 12। तो अगर आपका क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ केजी, नर्सरी और क्लास 1, क्लास 2। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप क्लास 3, क्लास 4 या क्लास 5 तक पढ़ा सकते हैं। ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो अभी बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं, वो क्लास 8 तक, और पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो क्लासेस 9, 10 और बाद में 11 एंड 12। अच्छा, विषय क्या क्या है? हमारे स्कूल सब्जेक्ट हैं वर्नाक्युलर, या तो हिंदी या बांग्ला या तमिल या तेलुगु कुछ भी हो, उसमें लिटरेचर है, ग्रामर है, राइटिंग है, आपको निबंध लिखना है, चिट्ठी लिखना है, लेख लिखना है, और कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत। इंग्लिश में भी वही होगा। मैथमेटिक्स में है अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये तीनों तो छोटे क्लास के लिए होते हैं। बड़े क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। सोशल स्टडीज़ में आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। कंप्यूटर में थ्योरी है एमएस ऑफिस। प्रोग्रामिंग है C++, जावा, पाइथन। इसके बाद हम कोडिंग और HTML के लिए बाद में टीचर लेंगे।
साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसको छोड़कर और क्या है, अच्छा ये ऊपर वाले तो टीचर भी कर सकते हैं और स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे में जो लाल से लिखा है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। जो क्लास 12 या ग्रेजुएशन कर रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। ये न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, ड्राइंग, स्केचिंग, कलरिंग, म्यूजिक एंड डांस, डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग और क्रिएटिव राइटिंग, ये सिर्फ क्लास 12 या बीएससी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। आपके टाइमिंग्स क्या होंगे, विद्यार्थियों को आप सीधे पढ़ा सकते हैं, डायरेक्टली पढ़ा सकते हैं, तो आपका टाइमिंग अलग है। लेकिन आप उनके लिए नोट्स या पीपीटी स्लाइड बनाते हैं तो आप अपने सुविधा अनुसार कभी भी बनाइए। आपका जब टाइम मिले तब बनाइए, उसके लिए कोई टाइम नहीं है, आप अपने टाइमिंग पर बनाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों को सीधे पढ़ाना है ऑनलाइन, तब तो आपको विद्यार्थियों के साथ टाइम ठीक करना होगा। संडे 7 से 11 कोई भी 1 घंटा, ये 4 घंटा नहीं तुम्हें पढ़ाना है भाई, तुमको 7 से 11 कोई भी 1 घंटा, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ये संडे। और बाकी दिन संडे छोड़कर 6 से 9 शाम को कोई भी 1 घंटा, या तो 6 से 7 होगा या 7 से 8 होगा, जैसे आपके स्टूडेंट बोलेंगे उसी टाइम में। और यह सप्ताह में 2 या 3 बार होगा। और अगर नोट्स या पीपीटी तो अपने सुविधा अनुसार, जैसे सुविधा वैसे, अपने जैसे समय मिलता है वैसे। तो संडे 7 से 11 का मतलब 4 घंटा नहीं है, कोई भी 1 घंटा जैसे स्टूडेंट के साथ एडजस्ट होगा। और बाकी दिन 6 से 9 कोई भी 1 घंटा, इस तरह से सप्ताह में 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, क्योंकि तुम लोग को अपना भी एग्ज़ाम देना है, अपना भी पढ़ाई करना है, इसलिए 2 या 3 दिन, ज़्यादा प्रेशर नहीं है। बाकी टाइम में तुम लोग अपना पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा, क्या चाहिए, शिक्षण के प्रति एक प्रेम चाहिए, आपको पढ़ाने में अच्छा लगना चाहिए, पढ़ाने में एक रुचि रहना चाहिए, क्लियर आवाज़ होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, विषय में प्रवीणता होनी चाहिए, आपको विषय जो भी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, उसमें आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनके माता पिता या उनके गार्जियंस और स्टूडेंट के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, कभी झगड़ा मत कीजिए। कंप्यूटर टैब या कम से कम एक स्मार्टफोन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो ये अगर है, आप पढ़ाने में अच्छा लगता है, पढ़ाने में आपको इंटरेस्ट है, आपका आवाज़ क्लियर है, और आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप कैसे काम करेंगे, जो डायरेक्ट पढ़ाते हैं वो गूगल मीट से, और जो नोट्स और मटेरियल्स करते हैं वो तो अपने घर में करेंगे और ईमेल से भेज देंगे। और फॉर फर्स्ट टाइमर्स जो एकदम पहले पढ़ाते हैं, कभी नहीं पढ़ाया, तो 1 या 2 क्लास हम आपके साथ रहेंगे, और 2-3 क्लास के बाद अब आप अपना कीजिए, उसके बाद हम नहीं रहेंगे। पहले 1 या 2 क्लास में अगर आपको थोड़ा नर्वस लगता है, डर लगता है, थोड़ा पता नहीं चल रहा है क्या करना है, तब 1 या 2 या मैक्सिमम 3 क्लास तक हम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद आप अपना क्लास लीजिए, अकेले ही लीजिए, लेना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली, एकदम स्वतंत्रता से आपको लेना है। आपको किसी भी समय कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, फिर कहते हैं, बहुत से लोग हैं कहते हैं इतना 200 दो, 400 दो, रजिस्ट्रेशन कराओ, यहाँ एक भी पैसा नहीं देना है, कि कोई भी आपसे पैसा नहीं मांगेगा। अगर क्लास 10 है तो क्या पढ़ाना है आपको, क्लास 2 तक, क्लास 2 तक पढ़ाना है, तो 600 से 700 रुपया प्रति घंटा। अगर आप क्लास 12 में हैं तो क्या पढ़ाएंगे, क्लास 4 तक या मैक्सिमम क्लास 5 तक, यानी प्राइमरी, तो 700 से 800। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो 1000 रुपया प्रति घंटा, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 1200 रुपया प्रति घंटा। तो आप कभी भी सीवी मत भेजिए, अपना सीवी या फोटो मत भेजिए, आपको जो ईमेल एड्रेस दिया गया है इसी ईमेल एड्रेस में आपको भेजना है, इसी ईमेल एड्रेस में आपको सब कुछ भेजना है, जहाँ पर फुल नेम, एड्रेस, जो जो लिखा है आपको इसी ऑर्डर में ईमेल भेजना है। और ईमेल कहाँ भेजना है ये ऊपर दिया हुआ है, इस ईमेल में आपको भेजना है। तो इंटरव्यू कैसे होंगे, गूगल मीट से होंगे। कैसे इंटरव्यू लिया जाएगा ये भी बता देते हैं। एक वीडियो दिया जाएगा जिस सब्जेक्ट पर,
कोई मैथ्स है, कोई इंग्लिश है, कोई हिंदी है, उस सब्जेक्ट पर एक वीडियो दिया जाएगा और उस वीडियो को देखकर या तो उस तरह का एक 5 मिनट वीडियो बनाइए या और एक काम कीजिए, जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आप अपना बताइए कि आप किस तरह से प्लानिंग करके पढ़ाएंगे। बस अपना प्लान पूरा रेडी करके आइए, एक आउटलाइन बताइए कि हम इस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। तो ये है ऑनलाइन ऑफलाइन। आपने पूरा देखा है, आपने वेतन देख लिया, काम देख लिया, योग्यता देख लिया, शिक्षा देख लिया, विषय देख लिया। स्कूल और कॉलेज के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, वो भी आप केजी से 8 के लिए। तो आपको इंटरव्यू कैसे दिया जाएगा, गूगल मीट से करना पड़ेगा, ये भी बता दिया। आपको एक वीडियो सैंपल दिया जाएगा, उसी वीडियो के ऊपर आपको प्रिपेयर करना है। आपको इस तरह का एप्लीकेशन लिखना है, कैसे कैसे लिखना है और किस ईमेल में भेजना है, ये भी बता दिया। यहाँ पर आपको कितना पैसा मिलेगा, 1 घंटा के लिए कितना पैसा मिलेगा, ये भी बता दिया। और आपका टाइमिंग्स भी बता दिया। आप अपने टाइम की में कीजिए और पढ़ाना है तो गूगल मीट में पढ़ाइए। आपको क्या चाहिए, आपको पढ़ाने में अच्छा लगना चाहिए, वॉइस क्लियर होना चाहिए, अपने विषय में एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए या टैब या कम से कम स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन। आप टाइमिंग बता दिया, संडे 7 से 11 कोई भी 1 घंटा और बाकी दिन 6 से 9 कोई भी 1 घंटा, लेकिन सप्ताह में 2 या 3 दिन। और जो नोट्स बनाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और ये सब्जेक्ट्स हैं जो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर और साइंस। और बाकी जो नीचे दिए गए हैं, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, ड्राइंग, स्केचिंग, कलरिंग, म्यूजिक, डांस, डिबेटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ये सब जो क्लास 12 या ग्रेजुएट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये है क्लास 10 के स्टूडेंट्स क्या पढ़ाएंगे, क्लास 2 तक। क्लास 12 के स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे मैक्सिमम क्लास 4 या 5 तक। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीए या बीएससी या बीकॉम, वो क्लास 8 तक पढ़ाएंगे। और जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो क्लास 9 एंड 10। तो ये है आपका ऑनलाइन शिक्षा का, जहाँ पर स्कूल के और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। उनको कम से कम 1000-1500 का इनकम होगा, इसलिए हम उनको प्रेफरेंस देते हैं ताकि उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। ज़्यादा तो नहीं, 1 घंटा करना है सप्ताह में 2-3 दिन। तो आप जिस तरह से दिया गया था उसी फॉर्मेट में हमें ईमेल भेजिए, उसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। तो जब एप्लीकेशन भेजेंगे तो उसके बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऑनलाइन, गूगल मीट में फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।